जब नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों पर लात मारी थी, तो एक ये चीज़ तो हुई है कि मुसलमानों के अंदर जो बड़े सारे झगड़े थे और हर मौलाना अपना अपना मठ बनाए बैठा था। देलवी, बरेलवी, कौन कौन से एलवी थे, देवबंदी, शिया, सुन्नी, अजीब तरह की अफरा तफरी थी मुस्लिम समाज में भारत के। ये सब ठीक कर दिया तो मोदी साहब कहने से। अब सब ये सब राइट टाइम हो गए सारे मौलाना, कोई अपने अपनी दुकान नहीं चला। अच्छा, हर एक का, हर फिरका जो था, जो सेक्ट था, उसका अपना अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बन रहा था, उसके अपने अपने वो संगठन बन रहे थे। फिर एक महिला पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया था, पता नहीं क्या हो रहा था। वो सब एकदम ठीक हो गया है, बिल्कुल अब सब खत्म। बहुत ये अपने रिलीजियस राइट्स को लेकर के मौलाना बड़े परेशान रहते थे, इस्लाम खतरे में रहता था, ये सब होता था। अब कोई वो नहीं, अब सब कहते हैं पढ़ाई करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान बच्चे मदरसों के बजाय सेकुलर तालीम लें और आगे बढ़े और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हों। तो राष्ट्र की क्या, वो विश्व की मुख्य धारा में शामिल होने लायक बन रहा है, क्योंकि राष्ट्र में तो नौकरी है नहीं। ये बहुत खतरनाक मामला है। अगर हिंदू एकता नहीं बची और बीजेपी को वोट नहीं देते रहे, तो उस निराशा में पता नहीं ये लोग किस तरह का नया कोई आपराधिक काम करेंगे, जिससे कि कोई फिर से देखिए अभी आपने देखा ना पहलगाम हुआ। नहीं, जो करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मनमोहन सिंह की सरकार के ज़माने में, मनमोहन सिंह जी की सरकार के ज़माने में, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के ज़माने में इस देश में बहुत बुनियादी कानून बने। एक ही चीज़ ले लें, सूचना का अधिकार, जिसने एकाएक अवाम को जो है एम्पावर किया कि किसी से भी वो सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब देना पड़ेगा 10 रुपए का एक नोटिस लगा के। इन्होंने आते ही सबसे पहले उसको मिट्टी में लगाया। लगभग इतना डाइल्यूट करते करते उसके सारे हाथ पैर छीन के उसको ख़त्म कर दिया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, वो एक फॉर्म में आज चल रहा है। राइट टू एजुकेशन का पता ही नहीं है। राइट टू फूड था, वो उसमें अनाज बांटते हैं। चलिए, और इन्होंने ऐसे बहुत सारे कानूनों को एम्प्लॉय किया जो लोगों से उनको एम्पावर होने का हक छीन सके। ये इसी चीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। चाहे आर्थिक मोदी ईडी वगैरह को ले आए, उसको इतना ताकतवर बना दिया कि रोज कोर्ट्स में उसकी स्क्रूटनी होती है, रोज पाया जाता है कि वो अतिक्रमण कर रहा है, रोज पाया जाता है कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है। एजेंसीज को उस तरफ से करेंगे। ऐसे कानून आएंगे कुछ मुसलमानों को, जैसा आप कह रहे हैं, कह रही हैं, ठीक ही कह रही हैं, उनको टाइट करने के नाम पे आएंगे, जिससे नजर आए कि साहब उन पर बहुत सख्ती कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नजर आएगा। लेकिन मूलतः लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को ज्यादा से ज्यादा छीनते चले जाएंगे। ये हर अगला दिन, हर अगला संसद का सत्र, हर अगला साल, हर अगला चुनाव हमारे अधिकारों में कटौती करता हुआ मिलेगा और इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स करता हुआ। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन के अब लगभग, अब तो सुप्रीम कोर्ट तक में बात आ रही है। अभी बात आई है कि हाई कोर्ट में एक जज साहिबा नियुक्त हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो बीजेपी की घोषित प्रवक्ता 1 साल पहले तक थी। 1 साल पहले तक घोषित प्रवक्ता थी। और आपने देखा कि हाई कोर्ट के एक जज साहब जो है इलाहाबाद में, वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाके मुसलमानों से लगभग वैसे ही बोले मुसलमानों के बारे में जैसा कोई बीजेपी का नेता बोलता है या संघ का व्यक्ति बोलता है। तो और बहुत सारे फैसले विभिन्न राज्यों से इस तरह के आते हैं। विभिन्न राज्यों में अब ये माना जाने लगा है कि केंद्र सरकार तो है ही है, उसकी एजेंसियां है ही हैं, उसका गवर्नर है ही है, अब उसका हाई कोर्ट भी हो गया है जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो विपक्ष की हैं। अब ये सब चीजें बढ़ेंगी, इन सब चीजों में और बढ़त होगी, लोगों के हक अधिकार और खत्म होंगे। और उन्हें अब टैक्सेशन में भी आ गया कि कारपोरेट्स जितना टैक्स दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कॉमन आदमी दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं हमारे, ज्यादा जीएसटी दे रहा है। वो प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, जीएसटी बढ़ रही है। तो यानी इन्फ्लेशन जो हर साल का आ रहा है महंगाई का, वो जीएसटी में बढ़ता जा रहा है। यानी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है ये तो बढ़ नहीं रहा है, प्रोडक्शन जी वही है जहां था, बल्कि घट ही रहा है, लेकिन जीएसटी बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। तो ये कहां से आ रहा है? तो जो महंगाई की दर बढ़ रही है उससे ज्यादा उससे जीएसटी की ग्रोथ हो रही है, इसको ग्रोथ बताया जा रहा है। तो इस सबसे जो कठिनाई, आर्थिक कठिनाई हमारे चारों तरफ फैलेगी, उसको एड्रेस करने के कोई वो माध्यम तो है नहीं। जो आपने बेरोजगारी का सवाल उठाया कि इतने सारे लोग जो खाली हो रहे हैं, जिनको कोशिश की जाएगी वो कांवड़ निकालें, जिनको कोशिश की जाएगी कि वो
रामनवमी पे दंगा कर दें बंगाल में या ये बिहार में या झारखंड में जहाँ विपक्ष की सरकार है, या कुछ और कर दें कि इस तरह की चीज़ों को सेंसेशनलाइज करें, ये चीज़ें बढ़ेंगी, एग्रीड। लेकिन मैंने फिर कहा कि दूसरी चीज़ें सामने उनके और ज़्यादा शिद्दत के साथ पहुंच रही हैं जिनके सामने ये होनी चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत थ्राइविंग होता, बहुत कुछ अच्छा कर रहा होता, तो हमारी मुश्किल बढ़ी हुई नहीं होती टैरिफ के, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। तो अच्छा ही अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह है, तो हमें वो उस कॉन्फ्लिक्ट से हम बच रहे हैं। नहीं तो जो हम हमारा सीधा आयात कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे नहीं, हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता तो सिर्फ अमेरिका को निर्यात करता, ऐसा तो नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो भारत में बहुत ज़रूरत है। हम 140 तो बिलियन, अमेरिका और चाइना से ले तो रहे हैं। हाँ 140 बिलियन का माल चाइना से ले रहे हैं। अगर हमारा बढ़ता तो हम उसमें से 40 बिलियन ही कम कर लेते, 100 का रह जाता। तो अमेरिका बुरा भी तो मानता। हमारे रिश्ते भी तो बिगड़ते। नहीं, वो तो देखिए अभी दूसरे कारणों से ऑलरेडी बिगड़ रहे हैं। बिगड़ क्या रहे हैं? ब्लैकमेलिंग चल रही है एक अलग तरह की। लेकिन हमारा सारा व्यापार अमेरिका से ही नहीं है। ये सही है कि अमेरिका से व्यापार में हम सबसे फायदे में है, ये सही है। 35-40 बिलियन का हमें जो फायदा है सालाना का, वो अमेरिका से व्यापार में ही है, ये सही है। लेकिन अमेरिका में ही हम व्यापार करते हैं ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है और खुद हमें भारत में बहुत व्यापार करने की जरूरत है। भारत के लिए बहुत कुछ प्रोडक्शन करने की जरूरत है। लेकिन बेहतर ज्यादा अच्छा फिनिश्ड गुड जब चाइना से आ रहा है तो क्या जरूरत है? अब वो तो हमारी अपनी कमजोरी है कि चाइना से आ रहा है। रक्षाबंधन आ रहा है, राखी भी वहीं से नहीं आएगी। नहीं, वो हर चीज आ रही है। हमारे सारे प्रतीक, अब तो बताया जाता है कि राजनीतिक पार्टियों के झंडे भी वहीं से छप के आते हैं, और वो छप के आते हैं वहां से, मतलब जो बन के आ चीजें, रहे जो हैं। बहुत सारे इलेक्शन टूल्स होते हैं जी। उनमें से बहुत सारे सिंबल विम्बल, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब वहां से आता है। त्योहारों के देवी देवता भी वहां से बन के आए। देवी देवता वहां से आते हैं। त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां बहुत सारी वहां से, जिसकी भी क्वांटिटी है। चीन क्वांटिटी पे खेलता है। तो अगर कोई चीज मास में है तो वो उसको सस्ते में प्रोड्यूस करके सारी दुनिया के सामने दे देता है, हमारे सामने भी दे देता है। हमारे यहाँ वाला उतने में भी नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा चैलेंज है। जब नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों पर लात मारी थी पुलिस ने, और योगी साहब ने ठीक से डराया भी था कि ये सब नहीं इजाज़त दी जाएगी, और ये सब हुआ। तो एक ये चीज़ तो हुई है कि मुसलमानों के अंदर जो बड़े सारे झगड़े थे, और हर मौलाना अपना अपना मठ बनाए बैठा था, और देलवी, बरेलवी, कौन कौन से एलवी थे, और देवबंदी, शिया, सुन्नी, ये सब एक मतलब अजीब तरह की अफरा तफरी थी मुस्लिम समाज में भारत के। ये सब ठीक कर दिया योगी साहब के आने से, मोदी साहब के आने से। अब सब ये सब राइट टाइम हो गए सारे मौलाना, कोई अपने अपनी दुकान नहीं चला रहा। नहीं, अभी तो टेलीविजन चैनलों में सब बैठे रहते हैं, और वो तो जो चाहते हैं उन कार्यक्रमों में, क्योंकि वो कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम आपस में तनाव है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बताया जाए कि वो कितने मूर्खतापूर्ण बात कर सकते हैं स्त्रियों के बारे में, बच्चों के। देखिए, मूर्खता नहीं गई, लेकिन ये जो भय है उसकी वजह से ये जो शिया सुन्नी लड़ रहे, आपने आखिरी शिया सुन्नी झगड़ा कहाँ हुआ? अच्छा, हर एक का, हर फिरका जो था, जो सेक्ट था, उसका अपना अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बन रहा था, उसके अपने अपने वो संगठन बन रहे थे। फिर एक महिला पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया था, पता नहीं क्या हो रहा था। वो सब एकदम ठीक हो गया है, बिल्कुल अब सब खत्म। सब चलिए आप हाँ, मतलब ये एक हुआ। अच्छा, बड़ा बहुत ये अपने रिलीजियस राइट्स को लेकर के मौलाना बड़े परेशान रहते थे, इस्लाम खतरे में रहता था, ये सब होता था। तो अब कोई वो नहीं, अब सब कहते हैं पढ़ाई करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अगर पढ़ने की ओर जा रहे हैं बनाओ। तो ये बहुत पॉजिटिव है किसी भी कम्युनिटी के लिए। मैं यही बता रही अगर उनमें शिक्षा की ओर जा रहा है। वैसे बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे आए हैं जो आप कह रही हैं, कुछ मुझे संकेत उसके नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कही जाएगी किसी भी समाज के लिए। और यही बात तो सब हमारे जो भी पूर्वज ऐसे रहे हैं जिन्होंने आगे की दृष्टि से, तो इस वजह से भी मैं चाहती हूँ कि ये बना रहे सिस्टम जो भी चल रहा है, वो उसमें ज़्यादा भाई चेंज मत लाइए। ये चीज़ें बनी रहें। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान बच्चे मदरसों के बजाय सेकुलर तालीम लें और आगे बढ़ें और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हों।
तो राष्ट्र की क्या वो विश्व की मुख्य धारा में शामिल होने लायक बन रहा है, क्योंकि राष्ट्र में तो नौकरी है नहीं, तो सभी हिंदू मुसलमान सभी भारतीय बच्चों को विदेश जाना पड़ रहा है, तो वो भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो विश्व की मुख्य धारा में शामिल हो रहा मुस्लिम समाज भारत का, ये इसी दौर की देन है। ये तो सही है कि इस दौर में भारत में आने वाला जो पैसा है बाहर से, उसमें अब सबसे बड़ा पूल एक्सपोर्ट के बाद तो उन्हीं लोगों का है जो बाहर से कमा के भेज रहे हैं। 140 बिलियन के आसपास हमें बाहर से कमा के हमारे मजदूर भेज रहे हैं, जिसमें उसमें भी जो ज़्यादातर गल्फ गल्फ में है, वेस्ट में है, अमेरिका से भी अच्छा आता है, तो ये सब लोग भेजते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो वेस्ट में चले जाते हैं वो फिर भेजना बंद करके वहीं के हो जाते हैं, वो यहाँ से भी कुछ लोगों को ले जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा खराब ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जिसके पास 10-15-20 करोड़ हो जा रहा है वो निकल भाग रहा है। ये भागने की गति जो पिछले वर्षों में बढ़ी है, नहीं, ये वहां से ज़्यादा भी वापस खतरनाक भेजे है। जा रहे हैं, अब वहां नहीं, मारपीट शुरू हो गई। वो दो तरह के हैं। एक तो हिस्सा वो जो पैसे लेके जाता है, वो नहीं भगाया जाता। एक हिस्सा वो है जो यहाँ की कठिनाइयों से बहुत कम पैसे वाला है, जमीन है, थोड़ी सी नौकरी है, या पिता को फंड का पैसा मिला है, किसी तरह से उसके पास 1-8 करोड़ है जमीन का या उसका सबका, या 50 लाख भी है, तो वो किसी एजेंट के यहाँ फंसता है, वो उसे सब जबाग दिखाता है। कुछ राज्यों में ये ट्रेंड है, जैसे पंजाब है, केरल है। केरल में तो खैर अफर्मेटिव ट्रेंड आप कह सकते हैं, लेकिन पंजाब में बड़ा निगेटिव ट्रेंड है कि वहाँ से हर घर से कोई न कोई बाहर गया हुआ है, और कई जगहों पे उनकी बड़ी तादाद है, और वो भागने की इच्छा वहाँ बहुत है। तो लोग अपने इनके हाथ फंस जाते हैं जो ये एजेंट होते हैं, और वो इन लोगों को, वो कबूतरबाजी जो कहलाती है, उसमें उन लोगों को बहुत कठिनाइयों से वो कहीं पहुँचते हैं। बहुत से लोग उसमें से उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, फिर डिपोर्ट हो जाते हैं, या वहाँ जेलों वेलों में डाल दिए जाते हैं, जिनका कोई देखने भालने वाला नहीं है। वो जब कमा के डॉलर भेजते हैं तब तो हम बड़े खुश होते हैं, हमारा पूल बढ़ रहा है, लेकिन जब वो कठिनाई में होते हैं तो हम उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं, जैसे इस सरकार ने किया। जब अमेरिका हाथ पैर बांध के लोगों को यहाँ सैनिक जहाज से फेंक गया, तो हमने बिल्कुल उनकी ओर से मुंह उधर कर लिया और उन्हीं को दोषी ठहरा दिया। टीवी चैनल भी नहीं पहुंचे उनका हाल नहीं नहीं, पूछने। हमने, वो तो जो सरकार कहती है वही टीवी चैनल कहते हैं। उन्होंने भी बताया ये कितने गलत आदमी हैं, तो बदनाम कर रहे हैं देश को और ये कर रहे हैं। तो ये रियलिटीज है हमारी जी। पिछले 10-15 दिन में अगर आप चेक करेंगे तो भारतीयों के साथ यूरोप में, अमेरिका में जो, खासकर यूरोप में जो हादसे हो रहे हैं, उनको बेवजह मारा जा रहा है। उनकी प्रताड़ना हो रही है, और ये आम लोग कर रहे हैं जो किसी संगठन से नहीं आ रहे हैं दिखते हुए, मगर कर रहे हैं भारतीयों के साथ। और उसमें भारत के कोई भी हो सकता है, हमारी शक्ल, हमारी जिल्द, हमारे बालों का रंग से वो तय कर रहे हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। जो बच्चे विदेश जाने का सपना देखे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उन सब के लिए मुझे चिंता होती है कि उनकी सुरक्षा का सवाल है ये।